नमस्कार साथियों, आर्ट गंगा व अभ्युदय एकेडमी 2.0 में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जा रही असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2025 के सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट लेकर आज मैं उपस्थित हुआ हूं। प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, उड़ीसा और बंगाल के तटीय इलाकों में अक्टूबर 2024 को आया भीषण चक्रवाती तूफान का क्या नाम है? पहला ऑप्शन है ट्राय, दूसरा है तहरीर, तीसरा है दाना और चौथा है ट्रैंको। तो उड़ीसा और बंगाल के तटीय इलाकों में अक्टूबर 2024 को आया भीषण चक्रवाती तूफान का नाम दाना है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। दाना ये नाम जो है वो सऊदी अरब द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? सही जोड़ा कौन सा है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का गठन हुआ सितंबर 1981 में, या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय 1985, या तीसरा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वयस्क शिक्षा। फिर चौथा जोड़ा है प्रथम शास्त्रीय भाषा कोकड़ी। तो इसमें से सही बताना है आप लोग को। तो सही सिर्फ है ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 1985 को हुई थी। बाकी तीनों जो जोड़े हैं वो गलत हैं। अब राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE की स्थापना एक वैधानिक संस्था के रूप में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के अंतर्गत 1995 को हुई थी, 1995 में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 1985 में हुई थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की अगर बात की जाए तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो केंद्र सरकार द्वारा राजीव गांधी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत वर्ष 1987 में देश के सभी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों के लिए शुरू किया गया कार्यक्रम है। अब फोर्थ जो ऑप्शन है प्रथम शास्त्रीय भाषा, प्रथम शास्त्रीय भाषा जो है वो तमिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 3 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? पहला ऑप्शन है मराठी, बंगाली, असमी, पाली और प्राकृत। दूसरा है गुजराती, मराठी, बंगाली, असमी, पाली और प्राकृत। तीसरा ऑप्शन है अवधी, मराठी, बंगाली, असमी, पाली और प्राकृत। और चौथा है डोगरी, मराठी, बंगाली, असमी, पाली और प्राकृत। तो अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में जिन 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया वो है मराठी, बंगाली, असमी, पाली और प्राकृत। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अब अगर बात की जाए शास्त्रीय भाषाओं की तो वर्ष 2004 में भारत सरकार ने भाषाओं की प्राचीन विरासत को स्वीकार करने और उन्हें संरक्षित करने के लिए भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में नामित करना शुरू किया। और वर्तमान में इन 5 भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने के पश्चात शास्त्रीय भाषाओं की संख्या हो गई है 11। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं वर्तमान में, तो 11 हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? पहला ऑप्शन है मध्यमान, दूसरा है बहुलांक, तीसरा है मध्यांक और चौथा है प्रमाणिक विचलन। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है ऑप्शन डी, प्रमाणिक विचलन। मध्यांक, बहुलांक और मध्यमान ये तीनों जो है केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक हैं। जबकि प्रमाणिक चलन है, जो ये प्रमाणिक विचलन है, ये विचलनशीलता के मापन की महत्वपूर्ण विधि है। प्रमाणिक विचलन जो है किसकी है? विचलनशीलता के मापन की विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। सितंबर 2024 में भारत ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप का नाम बदलकर विजयपुर करने की घोषणा की है? पहला ऑप्शन है रास द्वीप, दूसरा है नील आइलैंड, तीसरा है पोर्ट ब्लेयर और चौथा है हैवलॉक आइलैंड। तो सितंबर 2024 में भारत ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल करके विजयपुर
करने की घोषणा की है, तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मोनाजाइट रेत में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है प्राकृतिक तेल, दूसरा है यूरेनियम, तीसरा है थोरियम और चौथा है कोयला। तो मोनाजाइट रेत में पाए जाने वाला तत्व है ऑप्शन सी थोरियम। मोनाजाइट रेत में थोरियम पाया जाता है। मोनाजाइट एक लाल भूरे रंग का फास्फेट खनिज है, तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ये क्या है? फास्फेट खनिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन 20वीं शताब्दी की खोज नहीं है? 20वीं शताब्दी की खोज नहीं है। पहला है रेफ्रिजरेटर, दूसरा है हेलीकॉप्टर, तीसरा है एयरक्राफ्ट और चौथा है टेलीविज़न। तो ये तीनों जो हैं ये 20वीं शताब्दी की खोज हैं, जबकि रेफ्रिजरेटर जो है ये 19वीं शताब्दी की खोज है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर जो मशीन है ये बनाया था जैकब पार्किस ने। किसने बनाया था? जैकब पार्किस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक वर्णनात्मक शोध का प्रकार नहीं है? पहला ऑप्शन है सहसंबंधात्मक शोध, दूसरा है तुलनात्मक शोध, तीसरा है सर्वेक्षणात्मक शोध और चौथा है प्रायोगिक शोध। तो वर्णनात्मक शोध का प्रकार नहीं है प्रायोगिक शोध। ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। वर्णनात्मक शोध में सहसंबंधात्मक शोध आता है, तुलनात्मक शोध आता है और सर्वेक्षणात्मक शोध आता है। ये तीनों जो है वर्णनात्मक शोध के प्रकार हैं, जबकि प्रायोगिक शोध जो है वर्णनात्मक शोध का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ये क्वेश्चन कई बार जो है सामान्य अध्ययन में पूछा गया है असिस्टेंट प्रोफेसर के। पहला ऑप्शन है वर्ष 1912 में, दूसरा 1914 में, तीसरा है 1917 में और चौथा है 1920 में। तो पुलित्जर पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1917 में। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगर कुछ और डिटेल्स की बात करें तो 1917 में शुरू किया गया था। कहाँ से? कोलंबिया से। कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा। कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगर इसकी बात की जाए कि इसके संस्थापक कौन थे, तो एक अमेरिकी पत्रकार थे जिनका नाम है, अमेरिकी पत्रकार का नाम है जोसेफ पुलित्जर। जोसेफ पुलित्जर। जोसेफ पुलित्जर की वसीयत के अनुसार यह स्थापित किया गया था। साथ ही यह पुरस्कार किस क्षेत्र की अगर बात की जाए तो ये दिया जाता है पत्रकारिता में, पत्रकारिता में, साहित्य में, पत्रकारिता में, साहित्य में और संगीत में, और संगीत में। इन तीनों क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है। कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है, जोसेफ पुलित्जर द्वारा इसे स्थापित किया गया था और पत्रकारिता, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। लव ऑल शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? पहला ऑप्शन है क्रिकेट, दूसरा है बैडमिंटन, तीसरा है फुटबॉल और चौथा है पोलो। तो लव ऑल शब्द का प्रयोग किया जाता है बैडमिंटन में। काफी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शोध संस्था द्वारा यह घोषणा की गई कि वह विश्व का सबसे बड़ा चुंबक 50,000 टन वजनी बना रहा है? पहला है CERN सर्न जनेवा, दूसरा है भाभा आणविक शोध संस्थान भारत, तीसरा है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा USA और चौथा है भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान। तो विश्व का सबसे बड़ा चुंबक 50,000 टन वजनी बना रहा है भाभा आणविक शोध संस्थान भारत। ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 फरवरी को मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय वानिकी दिवस, दूसरा है पर्यावरण दिवस, तीसरा है भोपाल दुर्घटना दिवस और चौथा है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। 28 फरवरी को
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसी दिन भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने फोटॉन के विकिरण की घटना की खोज की थी। किसकी खोज की थी? फोटॉन के विकिरण की घटना की खोज की थी, जिसे बाद में रमन प्रभाव कहा गया। क्या कहा गया? रमन प्रभाव कहा गया। इसीलिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना बोझ के सीखना समिति के अध्यक्ष थे? पहला ऑप्शन है प्रोफेसर यशपाल, दूसरा है प्रोफेसर पूनम बत्रा, तीसरा है प्रोफेसर DS कोठारी और चौथा है प्रोफेसर BK पासी। तो बिना बोझ के सीखना समिति के अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल। ये समिति बनाई गई थी 1993 में। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम की कमी से स्कूलों में शिक्षण की गुणवत्ता असंतोषजनक रही है। इसीलिए शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम लोग चलते हैं। किस वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया था? पहला ऑप्शन है 1956, दूसरा 1966, तीसरा 1976 और चौथा है 1986। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था वर्ष 1956 में। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी 1953 में और इसे सांविधिक दर्जा दिया गया था 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम लोग चलते हैं। भारत का पहला शैक्षिक संस्थान जिसके पास अपना सुपर कंप्यूटर है, ऑप्शन है IIT मुंबई, दूसरा ऑप्शन है IIT दिल्ली, तीसरा है IIT कानपुर और चौथा है IIT खड़गपुर। तो भारत का पहला शैक्षणिक संस्थान IIT कानपुर है जिसके पास अपना सुपर कंप्यूटर है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। जो भी अभ्यर्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ 1 जनवरी 2025 से TGT सोशल साइंस व TGT ड्राइंग के साथ साथ PGT सिविक्स व PGT ड्राइंग के क्रैश कोर्स व प्रैक्टिस सेट शुरू हो रहा है, जो कि आपको आर्ट गंगा के ऑफिशियल नंबर पर संपर्क करने पर, साथ ही साथ एक दूसरा नंबर है 6307354292, इस पर आप कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में हम लोग फिर से 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।